एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस फिलहाल हम भी बहुत बढ़िया है आप सबकी दुआ से। सो गाइस, सुबह की मॉर्निंग में आप सबका स्वागत है मेरे डेली व्लॉग में। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। गाइस बताना मेरा ब्लॉग कैसा बना है, आप सबको कैसा लगता है। सो गाइस, आज है रविवार और मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए। घर में तो पूजा पाठ हो गई है गाइस, अब मंदिर की बारी है। मंदिर में भी भोलेनाथ जी को एक लोटा जल समर्पित करना होता है। तो अभी सब सोए हुए हैं, कोई भी नहीं उठा है और टाइम हो रहा है देखो 8:30। लेकिन हमारे यहाँ पे सिर्फ मैं ही उठी हूँ क्योंकि मुझे वैसा काम करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। फिर खाना भी बनाना होता है। जब तक सब उठेंगे तब तक मैं मंदिर में से दर्शन करके आ जाऊंगी, पूजा पाठ मेरी हो जाएगी। फिर किचन में लगूंगी, सबके लिए नाश्ता बनाऊंगी और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी से आ जाएंगे तब तक। और आज वे घर जाने के लिए भी कह रहे थे तो शायद घर जा सकते हैं क्योंकि आम का सीजन खत्म होने वाला है, सिर्फ आखिरी सीजन बचा है, इसलिए वे बच्चों के लिए आम लेने जाएंगे गाँव में। तो गाइस, उनसे आने से पहले मैं सारा ऊपर का काम कर लेती हूँ और आप सब भी महादेव जी का दर्शन करने के लिए हमारे साथ चलिए और भोलेनाथ जी की कृपा पाइए। चलिए हमारे साथ। सो गाइस, मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए और मंदिर में आके देखा कि बहुत सारी भीड़ हो चुकी थी। और गाइस, यहाँ पर मैंने 2 लोटे जल चढ़ाकर भोलेनाथ जी से समय याचना कर ली है। और थोड़ा बहुत उनका जल का आचमन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जो भोलेनाथ जी पर जल चढ़ाते हैं तो उनका जल चढ़ाया हुआ अशोक सुंदरी जहाँ से जलाधारी बहाती है, वहां से आप अगर मतलब जल का आचमन करते हो तो आप सबको जो 100 गुना फल की प्राप्ति होती है और हमारे कष्ट दूर होते हैं, दुख दरिद्र समाप्त होते हैं उस जल को ग्रहण करने से, क्योंकि वो जल गंगा जल के रूप में बदल जाता है। और शिवलिंग पर आप चावल यानी कि अक्षत तो हमेशा एक दाना भी चढ़ा देते हैं तो उसकी फल की प्राप्ति आपको बहुत ज्यादा मतलब प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मैंने 2 लोटे जल यानी कि चढ़ा दिए हैं और सारी चीजें भोलेनाथ जी को समर्पित कर दी हैं। और यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे सभी लेडीज इसी तरह से भगवान जी को प्रसन्न करती हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जो सच्चे यानी भाव अपने भगवान जी के प्रति रखते हैं, उनको समर्पित करते हैं तो उनकी जो दूरियां होती है समाप्त हो जाती है और उनकी मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाती है। गाइस, आ गई हूँ मंदिर से, पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और लेकिन सभी सो रहे हैं, कोई नहीं उठा अभी तक। देखो 9 बज गए हैं गाइस। मैं तो अपना कर आई हूँ सब कुछ, भोलेनाथ जी पर एक लोटा जल समर्पित कर आई हूँ और समय याचने के लिए प्रार्थना कर आई हूँ। सो गाइस, आप थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और तब मैं किचन में लगूंगी। और मशीन हमने लगा दिया कपड़े धोने की, तो कपड़े धुल जाएंगे। जब सब उठेंगे तब उसके बाद में सभी के कपड़े हम उसमें डाल देंगे, सूखते रहेंगे धुलते रहेंगे, काम जल्दी हो जाता है। बस झाड़ू पोछा रह गया, जब सब उठेंगे जब झाड़ू पोछा होगा। इससे पहले तो कोई को झाड़ू पोछा भी नहीं हो सकता है क्योंकि सभी लेटे हुए हैं, खटिया पिटिया सब ऐसे ही पड़ी है और मुझे बहुत गर्मी लग चुकी है, अब थकान हो रही है बहुत ज्यादा। सो गाइस, बने रहना हमारे प्यारे से ब्लॉग में, ठीक है गाइस। तो मेरे ब्लॉग में आप सबका यानी कि 4 बजे से स्पेशली स्वागत है क्योंकि मैं ना दोपहर में खाना वाना खाकर लेट हो गई थी गाइस। उसके बाद में मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो बीच में काम इतना सारा था कि मैं थक गई थी, फिर मेरे को नींद आ गई थी। और फिलहाल तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। और नाश्ता वास्ता हमारा हो गया है और मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा लड़का, जो मेरा बड़ा बेटा है, वो गए हैं अपने पापा के साथ में गाँव। जैसे कि मैं बता रही थी आप सबको कि ये गाँव जाएंगे, तो वे दोपहर में खाना वाना खा के 2:30 वाली ट्रेन से निकल गए थे। तो फिलहाल तो जा चुके होंगे दिल्ली से आगे। और अब मैं जा रही हूँ बाहर यानी कि मार्केट में, क्योंकि कल सावन का पहला सोमवार है तो कल के लिए तैयारी करके लेके आनी है मंडी से। फूल वगैरह लेके आने हैं पूजा की थाली में रखने के लिए, भोलेनाथ जी को धतूरा बेलपत्र और समी पत्र ये सब चीजें लेके आनी है। और हाथों में हरियली चूड़ी होती है, जो हरियली यानी कि हरी हरी चूड़ियां बहुत अच्छी लगती है जब सावन के महीने में पहनते हैं। और माता गौरी प्रसन्न भी होती है क्योंकि उनको जब चढ़ाते हैं ना हम सब, ये हरी चूड़ी श्रृंगार वगैरह मेहंदी बिंदी और जो भी हमारा श्रृंगार होता है यानी माता रानी का श्रृंगार होता है, वो सावन के महीने यानी सोमवार को चढ़ाता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण भी होती है गाइस। तो कल तो यानी कि बड़ा सोमवार है और
सावन का पहला सोमवार है, तो आप सब भी ये कदम जरूर उठाइएगा। जो माताएं बहनें या सुहागन स्त्री है, ये सब तो कर ही सकती है। और जो कुंवारी कन्याएं होती है, ये वर पाने के लिए भोलेनाथ जी को 2 लोटे जल समर्पित करने के लिए महादेव जी के मंदिर में जरूर जाइएगा, क्योंकि इससे उनकी इच्छाएं पूर्ण होगी और जो उन्हें मांग रखी है भोलेनाथ जी से, उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। क्योंकि सभी जाते हैं और फास्ट भी रखना होता है, और तो मैं तो फास्ट हमेशा से रखती आई हूँ और कल भी रखूंगी, तो मैं हमेशा से रखती आई हूँ। लेकिन बहुत से होते हैं कि पूरा सावन फास्ट रखते हैं, लेकिन जितना हमारे से होता है हम उतना ही करते हैं। तो आप सब भी कीजिएगा। अगर आप पूरा व्रत नहीं कर सकते सावन का, तो सोमवार के 5 व्रत होते हैं जो इस महीने में 4 पड़ रहे हैं गाइस, तो आप सब भी कीजिए प्लीज। सोमवार के सावन के जो 4 व्रत है, ये जरूर कीजिएगा। इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी और मनोकामना पूर्ण होगी। रोगों से, दुखों से, जो भी मतलब ग्रस्त है ना, वो सब मुक्त हो जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी आप सोच नहीं सकते कि हाँ, गुरुदेव जी भी बताते हैं, जैसे प्रदीप मिश्रा जी बहुत सारे उपाय बताते हैं। तो इस वजह से आप सभी अगर सुनोगे ना, तो आपको विश्वास नहीं आएगा कि 2 लोटे जल सावन के महीने में क्यों ज्यादा उपयोग माने गए हैं। और इसलिए उसकी जो मतलब 2 लोटे जल की महत्वता होती है। पार्थिव शिवलिंग यानी कि सोमवार है जैसे कि, तो सोमवार को आप घर पे, अपने घर पे ही गमले में बना सकते हैं पार्थिव शिवलिंग। उसकी पूजा कर सकते हैं। शाम के 5 बजे से स्टार्ट कर लीजिए। 6 बजे के बाद हम दीपक जलाते हैं, उसको हम मतलब विसर्जित करते हैं। तो ये नियम होते हैं पार्थिव शिवलिंग के। और अगर आप घर पर करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका पुण्य आपको कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा। ये गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और उसकी महत्ता और उसकी पूजा फल का बहुत ज्यादा गुण और फल मिलता है भोलेनाथ जी की कृपा से। अगर आप करना चाहेंगे तो कल जरूर कीजिए गाइस, और 2 लोटे लेकर भोलेनाथ जी के मंदिर में जाना। आप सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। महादेव जी की आप सब पर बने रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। और कल एक बेलपत्र और समी पत्र ये जरूर चढ़ाना गाइस, चाहे आपको धतूरा मिले या ना मिले, लेकिन समी पत्र और बेलपत्र का उपाय बहुत उपयोगी है। ये आप कल जरूर चढ़ाइएगा। देखना आप सबको दूसरे सोमवार में तरक्की मिलेगी और 100 गुना आपको फल की प्राप्ति होगी। तो गाइस हम चलते हैं बाहर, टाइम हो रहा है, तो बाहर से कुछ सामान लेके आना है। और आप सभी बने रहना गाइस, चलिए हमारे साथ। तो गाइस हम लोग आ गए हैं शॉपिंग करके, और मैंने ज्यादा कुछ शॉपिंग नहीं की है, सिर्फ मैंने जो मेन मेन है उसी को मैं लेके आई हूँ। जैसे कि मेहंदी होती है, और एक मैंने छोटा वाला पत्ता लेके आई हूँ बिंदी का, जो कि मैं गोल बिंदी लगाती हूँ हमेशा से। और इसमें मैं लंबी वाली नहीं यूज करती हूँ। एक नेल पेंट्स है और एक क्लेचर है छोटे वाला, और ये चूड़ी है। ये आप सबको कैसी लगी है तो जरूर बताइए गाइस। सावन का महीना जो होता है, और ग्रीन और रेड चूड़ियां ना हो तो मजा किस बात का आता है। क्योंकि जो ये होता है सावन में, हरी हरी चूड़ियां, हरी साड़ी, और इधर लेके ये सब चीजें अगर पहन लेते हैं तो माँ गौरी को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुश होती है इन सब चीजों से। और उनको ये सारा श्रृंगार भी चढ़ा देते हैं। जैसे कि कल मतलब कि सोमवार है, सावन का पहला दिन पड़ रहा है, तो गाइस माता गौरी यानी कि पार्वती मैया खुश होती है। और जो ग्रीन साड़ी पहनती है, चूड़ी ग्रीन रेड ये सब मिक्स करके अपना श्रृंगार करके महादेव जी के मंदिर में 2 लोटे जल लेकर जाती है, तो वे अखंड सौभाग्यवती के रूप में माता रानी उनको आशीर्वाद देती है। और माँ गौरी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है, भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहती है। तो गाइस मैं तो शॉपिंग करके लेके आई हूँ, आप सब भी बताना कि आप सबने भी शॉपिंग की है या नहीं की है। और कुछ सामान मेरे पास पहले का रखा था, और बस जो मैन था मैं वो ही लेके आई हूँ। तो मैं बिंदी हमेशा से गोल नहीं लगाती, लेकिन अभी लगाने लगी हूँ। तो जब से मुझे लंबी बिंदी के बारे में पता चला है गाइस, तब से मैं नहीं लगाती हूँ। क्योंकि जो लंबी बिंदी होती है वो नागिन को मतलब नागिन होती है जो, उसके आकार यानी कि उसके उसमें होती है, जो कि एक मंदिर में मुझे एक पंडित जी ने यानी कि टोक दिया था। जब मैं शुरू शुरू में लंबी बिंदी यूज करती थी, तो तब उन्होंने टोका था कि बेटा कभी भी लंबी बिंदी मत लगाना, जैसे कि गोल बिंदी होती है माँ गौरी पार्वती ये सब देवी लगाती है, ऐसे ही तुम भी लगाना, लंबी बिंदी कभी मत लगाना बोलकर। तभी से मैं यूज करती हूँ छोटी बिंदी गोल यानी कि। और इसमें कलर आप कोई भी ले सकते हैं,
कोई भी ले सकते हैं। तो मैं तो सबसे पहले यानी कि मुझे तो मेहरून अच्छी लगती है, रेड भी आता है इसमें और बहुत अच्छी लगती है जब अपने माथे पे लगाते हैं। और ये मेहंदी लेके आई हूँ, मेहंदी थोड़ा बहुत लगा लेते हैं, जैसे सावन का महीना चल रहा है, मेहंदी लगाने का मुझे शौक है, लेकिन लगा नहीं पाती हूँ। जब कोई सीजन आता है, त्योहार वगैरह आते हैं, तभी मैं यूज करती हूँ, तभी लगाती हूँ, वैसे डेली में नहीं लगाती हूँ। तो गाइस, हमारी तो ये छोटी सी शॉपिंग हुई है, तो आप सबको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कल सोमवार है, तो 2 लोटे लेकर जल के महादेव जी के मंदिर में जो जरूर जाना गाइस। उससे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और भोलेनाथ जी, माँ गौरी पार्वती प्रसन्न होगी। और गाइस, तो इसी तरह से आप सबको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हर हर महादेव लिखकर पहले सावन की हार्दिक शुभकामनाएं जरूर दीजिएगा। और आप सबको भी महादेव की कृपा बनी रहे। इसी तरह से आप सबको जरूर बताइएगा कि कैसा लगा है हमारी चूड़ियों का कलर। मुझे सिंपल ही अच्छा लगता है, ज्यादा प्रिंट वाली मैं पहनती नहीं हूँ। और गाइस, इस तरह से मेरी शॉपिंग हो चुकी है। चलिए, हर हर महादेव बोलकर करते हैं अपने कल के दिन की शुरुआत अच्छे से। सो गाइस, आ गई हूँ और अब थक चुकी हूँ और पूरे मतलब 7 बज चुके हैं। और मैंने मार्केट में इसलिए वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बाहर ना बहुत गंदा हो रखा है, जो सीवर है सारा पानी पानी हो रहा है रोड पे। इसलिए मार्केट में बना नहीं पाई वीडियो, क्योंकि डर लग रहा था अगर मैं वीडियो बनाती तो गिर भी सकता था फोन और मैं भी उलझ कर गिर जाती। इसलिए मार्केट की वीडियो नहीं बना पाई, उसके लिए सॉरी। और जो मेरे ब्लॉग में ऐड हुआ है उसको आप देखना जरूर, चूकना मत। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना गाइस। ब्लॉग पसंद आता है तो जरूर बताइएगा। और कल के लिए आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, पहले सोमवार के सावन के महीने की। तो गाइस, आप सब पर हमेशा भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहे हमेशा से, ये दुआ हम भगवान जी से करते हैं। तो कल के लिए तैयार रहना, एक तो लोटे जल लेकर भोलेनाथ जी के पास जरूर जाना गाइस। इसी तरह से मिलते रहेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सबको हमारी तरफ से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, बाय बाय यूट्यूब फैमिली।